हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस एंड दिस इज द एकलव्य बैच। बच्चों, इस एकलव्य बैच में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स और साइंस हमने स्टार्ट किया था। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स और उसमें मैं आपको करवा रहा हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बच्चों मैं आपको करवा रहा हूं। तो आज के लेक्चर में बहुत अमेजिंग और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि बच्चा आज के लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा algebraic methods of solving a pair of linear equation by two methods। कौन से मेथड बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। आज के लेक्चर में बच्चा अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे और साथ साथ में ही एलिमिनेशन मेथड से भी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। आज के लेक्चर में बच्चा अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे और एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, कैसे इन दोनों से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो दोनों चीजें अपन देखेंगे। राइट? तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पे। गाइज, एक खास बात आपके लिए कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखा करें, क्योंकि आप जब तक कंप्लीट लेक्चर नहीं देखोगे तब तक मेरी बातों को पकड़ नहीं पाओगे, तब तक आप टॉपिक को बच्चा अच्छे से समझ नहीं पाओगे। कंप्लीट लेक्चर एक बार देखो, तब समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बॉक्स करके कहना सर आपने गलत कहा था। अगर कंप्लीट लेक्चर देखोगे तो हर क्वेश्चन का जवाब, हर सवाल का आंसर आपको बच्चा मिलेगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमें सीखना है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपको दिया है 3x + 2y - 7 = 0। सेकेंड इक्वेशन दी है 4x + y - 6 = 0। तो पहले हम बच्चा इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और बच्चों सेम इसी इक्वेशन को सेकंड मेथड जो कि आपका एलिमिनेशन है उससे भी सॉल्व करेंगे, जिससे आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओ कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन लगा पा रहे हैं और किस तरह से एलिमिनेशन लगा पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, जो हमें दो इक्वेशन दी हैं, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। देखिए सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखा 3x + 2y - 7 = 0, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा लिखा 4x + y - 6 = 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों मैंने यहां से कोई भी एक इक्वेशन ली, तो मैंने ली फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। मैंने यहां से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी 3x + 2y - 7 = 0। मैंने यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की। वेरिएबल का मतलब x और y, तो मैंने यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट की। कैसे करनी है देखो, 3x = x को एक तरफ रखा, बाकी सबको इस तरफ पहुंचा दिया, तो 7 प्लस का हो गया माइनस का 2y। यहां से मैंने x को सेपरेट किया, तो 7 - 2y / 3। ये बच्चा मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस x की वैल्यू को क्या करते हैं बच्चा, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वो है अपने पास 4x + y - 6 = 0। राइट बच्चा, यहां पर मैंने x की वैल्यू को रखा, तो 4 × 7 - 2y / 3 प्लस y - 6 = 0। अब इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 7 = 28 माइनस 4 × 2 = 8y / 3 प्लस y। इस 6 को बच्चा मैंने इधर पहुंचा दिया, तो प्लस का बन गया। यहां मैंने एलसीएम लिया, तो 28 - 8y प्लस 3y और 3 इधर चला जाएगा, तो बन गया 18। कितना बन गया बच्चा? 18। अब देखो माइनस का 8 और प्लस का 3, तो ये बचेगा बच्चा 28 माइनस के 5y = 18। तो 5y = कितना बचा? 28 - 18। तो बच्चों आ गया y = 10/5, तो y = कैंसिल आउट कर दो, तो y = आ गया बच्चा 2। ये हमारे पास y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ये हमारे पास गाइस y की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। अब मुझे कैलकुलेट करना है x की वैल्यू, तो इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, और मैं करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में पुट y = 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप चाहो तो सेकंड में भी कर सकते हो। मैंने फर्स्ट में पुट किया,
तो 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2 इंटू 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 3x ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 4। सो 3x इज इक्वल टू 3। सो बच्चों x इज इक्वल टू आ गया 1। तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 2। ये मेथड था बच्चा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या किया, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। अब चलते हैं बच्चा हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। ये था सब्स्टिट्यूशन। अब चलेंगे एलिमिनेशन मेथड, है ना। ये कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन। अब चलते हैं बच्चा एलिमिनेशन मेथड पर। इस सेम क्वेश्चन को अपन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसमें इक्वेशन क्या है देख लीजिए एक बार। इसमें भी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है बच्चा अपने पास 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये है बच्चा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। एलिमिनेशन मेथड में बच्चा क्या करते हैं, जो हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, इसमें दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल का, चाहे तो x का और चाहे तो y का, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल कैसे करेंगे, किसी का मल्टीप्लाई करके। चाहे हमें दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़े, चाहे हमें किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़े, लेकिन किसी भी एक कोफिशिएंट को एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। चाहे x के कोफिशिएंट को करो, चाहे y के कोफिशिएंट को करो। ये जो आपको इजी पड़े वो करना होता है। चलिए, जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट 3 है और यहां पर x का 4 है, यहां पर y का 2 है और यहां पर y का 1 है। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में y यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में, तो y का आगे 2 आ जाएगा और y के आगे 2 आ गया तो ये भी 2 सेम हो जाएगा। मतलब सेकंड इक्वेशन में बच्चा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाएगा, किसका, y का। करते हैं ऐसा और उसके बाद दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया बच्चा मैंने 2 का। ये बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब लिखेंगे यहां पर। तो 8x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। अब दोनों को ऐड करते हैं। अब ऐड करते समय बच्चा एक बात याद रखेंगे कि जो हमने कोफिशिएंट इक्वल किए हैं, इनके साइन देखो। अगर इनके साइन सेम है, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस माइनस है, अगर साइन सेम है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। अगर साइन अपोजिट है तो सिंपली कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पे दोनों के साइन सेम है, तो दोनों के साइन अगर सेम है तो साइन चेंज करो। सबके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। साइन चेंज कैसे करेंगे, जिसका प्लस है उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस का उसको प्लस कर देंगे। अब ये 2 प्लस का, ये 2 माइनस का कैंसिल आउट। -8 प्लस 3 माइनस के 5x, दोनों को ऐड कर दो। प्लस के 12 माइनस के 7, प्लस के 12 में बचा और माइनस के 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर पहुंचा दो, तो 5x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/5 कैंसिल आउट कर दो, तो बच्चा x इज इक्वल टू आ गया 1। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। आप देख सकते हो यहां से भी एलिमिनेशन मेथड से भी x इज इक्वल टू 1 आया है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x इज इक्वल टू 1 था। अब निकालते हैं बच्चा y की वैल्यू। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी पुट कर दो। मैंने फर्स्ट में पुट करना है ना। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, है ना। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4/2 कैंसिल आउट कर दो, तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चा 2। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, जो कि हमने एलिमिनेशन मेथड से कैलकुलेट की, तो y 2 आ गया और x 1 आ गया। सेम वैल्यू अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी था, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। दोनों मेथड आपके सामने क्लियर हैं। इसमें क्या करना होता है और इसमें क्या करना होता है देख लीजिए। ये एलिमिनेशन मेथड आसान होता है ना, क्योंकि देखो बहुत कम स्टेप में हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले लगाते हैं बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। पहले लगाते हैं बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। क्या करना होता है, देखो दो इक्वेशन लिखो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ली, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया मैंने, और यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली। तो मैंने निकाला 2x इज इक्वल टू, वाई इधर चला गया प्लस के y, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई बाई 2, ये x की वैल्यू आ गई। इसको मैंने पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या बन जाएगा, 2 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 15। मल्टीप्लाई किया, है ना, ये एलसीएम लेके, तो 2 प्लस वाई प्लस 6y इज इक्वल टू 30। गॉट इट। तो ये बन गया बच्चा 2 प्लस वाई, और सॉरी 2 को इधर पहुँचाते हैं ना, 2 को इधर पहुँचाएंगे, तो y प्लस 6y 7y इज इक्वल टू 30 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 28/7। तो बच्चों ये बन गया y इज इक्वल टू 4। क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 आ गया है। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने किया इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बन जाएगा, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा 6 हो जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू आ गया बच्चा 3। ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, आसान था बहुत, इजीली सॉल्व हो गया। y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब सेम बच्चा यहीं पे लगाएंगे अपन एलिमिनेशन मेथड। क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। सेम क्वेश्चन में लगा के बताऊंगा मैं आपको एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन क्या अपने पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस में से किसी एक के कोफिशिएंट को अपन को इक्वल करना होता है, तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करना है, और यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई विद 3 एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर देंगे बाद में। तो 3 टू या 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 टू या 6, और नीचे वाली इक्वेशन जो सेकंड है उसको ऐसे लिखो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, दोनों को ऐड कर दो। अब देखो दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट। जब साइन अपोजिट है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन अपोजिट है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल आउट कर दो। कर दिया, 6x प्लस x 7x इज इक्वल टू 15 प्लस 6 21, तो x इज इक्वल टू 21/7, कैंसिल आउट कर दो, तो x इज इक्वल टू आ गया 3। यहां भी देखो, यहां भी x इज इक्वल टू 3 था, और यहां भी x कितना आ गया, 3 आ गया। अब बच्चा इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी पुट कर दो। अपन करते थे फर्स्ट इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 3 टू या 6, और 2 इधर से आ जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, 4। ये देख लीजिए, दोनों मेथड आपके सामने है। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड और यहां पर है एलिमिनेशन मेथड। किस तरह से हमने एक ही क्वेश्चन में अप्लाई किया है, किस तरह से हमने एक ही क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन और एक ही क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई किया है, एक बार चेक कर लीजिए आप। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड, जिससे आप समझ पाओ कि हाँ क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो पा रहे हैं। देख लीजिए एक बार। तो ये हमने बच्चा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को सीख लिया है। अब इनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड, है ना। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चा, समझो जरा। एक क्वेश्चन दी हुई है, ax बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इक्वेशन नंबर मैंने उसको बोल दिया फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन दी है ax माइनस बी वाई
इज इक्वल टू 2ab, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चा पहले ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चा क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया तो a इंटू बी आ गया एलसीएम, तो a का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा a स्क्वायर एक्स माइनस बी का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। मतलब ये बन गया a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं बच्चा। अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं तो यहां पर कोफिशिएंट है बी स्क्वायर और यहां पर है बी, तो सेकंड इक्वेशन में बी का मल्टीप्लाई कर लें तो कोफिशिएंट सेम बन जाएगा ना। देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड और सेकंड में मल्टीप्लाई करना है बच्चा बी का, तो लिखते हैं। देखो फर्स्ट थर्ड इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बच्चों इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो कितना बन जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस के ए बी स्क्वायर। चलो अब लिखते हैं सेकंड इक्वेशन, वो भी बी के मल्टीप्लाई के साथ, तो बन जाएगा ए बी एक्स माइनस इस बी का यहां पर करेंगे तो बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इस बी का मल्टीप्लाई यहां किया तो 2ab स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो इन दोनों के साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो साइन आपको इंटरचेंज करनी पड़ेंगी, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। यहां बन गया ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू, यहां क्या बना ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर। यहां से बच्चा मैंने ए एक्स कॉमन ले लिया तो यहां बचा a और माइनस के b इज इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर बी, बच्चों ये है माइनस के 2ab स्क्वायर और ये है प्लस के ab स्क्वायर, तो माइनस के 2ab स्क्वायर में से अगर प्लस का ab स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस के ab स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस के ab स्क्वायर। तो ये आ गया a इंटू एक्स ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहां से बचा मैंने ए बी कॉमन ले लिया तो यहां बचा ए और यहां बचा बी। अब देखिए आसान हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, ये सॉरी ए माइनस बी और ए माइनस बी, और यहां ए से ए कैंसिल आउट हुआ तो x इज इक्वल टू केवल आ गया b। इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। अपन करते हैं सेकंड इक्वेशन में, किसमें करते हैं, सेकंड इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपने पास, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, तो x की जगह रखा b, तो ab माइनस के बी वाई इज इक्वल टू 2ab, तो बी वाई इज इक्वल टू, इसको उधर ले आते हैं, है ना, ab माइनस के 2ab, ab माइनस के 2ab, राइट। तो बी वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा यहां पर, माइनस के ए बी, देखो ए बी में से माइनस का 2ab करोगे तो माइनस का ए बी बचेगा, बी से बी कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू माइनस का ए, तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चा माइनस का a और x इज इक्वल टू आ गया b। और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड से, देख लीजिए एक बार, इस क्वेश्चन को हमने बच्चा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है, देख लीजिए एक बार। आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन बचा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है देखो, mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चों किसी के भी कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, तो इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में n का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये n y हो जाएंगे दोनों। अब दोनों को ऐड करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाइड विद n, क्या बन जाएगा, mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर।
m का मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा mx, सॉरी n का मल्टीप्लाई करना है, बन जाएगा nx प्लस ny इज इक्वल टू 2m इंटू n। बन जाएगा ना ऐसा? दोनों को ऐड करते हैं, कैंसल आउट, ये कितना बच गया, mx प्लस nx इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस के 2m इंटू n। बच्चों यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो m प्लस n आ गया इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर तो एक फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, तो ये बन गया m प्लस n का होल स्क्वायर, और इससे बच्चा ये काटा गया, मारा गया, तो x इज इक्वल टू आ गया m प्लस n। तो बच्चा x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, m प्लस n। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, अपन करते हैं सेकंड इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू क्या है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m, पहले इक्वेशन लिखी, अब x की वैल्यू को लिखा m प्लस n प्लस वाई इज इक्वल टू 2m, m को इधर पहुंचाओ, n को भी इधर पहुंचाओ, तो y इज इक्वल टू 2m माइनस के m और माइनस के n, तो y इज इक्वल टू 2m माइनस m माइनस n, तो ये बन गई बच्चा y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई m प्लस n और y की वैल्यू आ गई m माइनस n। देख लीजिए एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करें, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, एक और करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखते हैं बच्चा, 7y प्लस 3, मैं ऐसा करता हूं ब्रैकेट मल्टीप्लाई करता हूं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये जगह 7y प्लस 7 3 21 माइनस 2x, इस माइनस की वजह से प्लस माइनस हो गया, ये 4 इज इक्वल टू 14। तो सिंप्लीफाई जब मैंने किया तो 7y माइनस के 2x, 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 17, और 17 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 14 और माइनस का 17, तो 7y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस के 3। इक्वेशन फर्स्ट आ गई बच्चा अपने पास। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 4y माइनस 8, 4 टू जा 8 प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2, है ना बच्चा, ये इक्वल टू में है, किसमें है यहाँ पर, इक्वल टू में, इट इज इक्वल टू 2, गॉट इट। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, इक्वल टू 2। सॉल्व किया इसको, 4y प्लस 3x, ये कितना हो गया, 8 और 9, 8 और 9 17, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो गया, उधर जाएगा तो प्लस का, तो 2 प्लस 17, तो 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 19। इक्वेशन सेकेंड आ गई। ये है बच्चा इक्वेशन सेकेंड और ये है बच्चा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। अब किसी भी एक कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब अब मुझे दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके ही सेम करना होगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में बच्चा मल्टीप्लाई किया 3 का, और सेकंड इक्वेशन में बच्चा मल्टीप्लाई किया 2 का, है ना। अब चलिए करते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड विथ 2। 3 का मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21 y माइनस 2 3 जा x 6 इज इक्वल टू माइनस के 9, इज इक्वल टू माइनस के 9, गॉट इट। यहां पर मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8y प्लस 6x इज इक्वल टू 19 2 जा 38, है ना, 19 2 जा 38। अब देखिए इन दोनों को बच्चा ऐड कर दिया, जब ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल आउट हुआ ना, कैंसिल आउट, तो 21y और 8y ये हो गया 29y इज इक्वल टू बच्चों 38 माइनस 9, 38 माइनस 9 ये भी कितना आ गया 29, तो y इज इक्वल टू 29 डिवाइड बाई 29, कैंसिल आउट कर दो तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चा 1।
y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसको मैंने पुट किया बच्चा फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 7 इंटू 1 माइनस 2x इज इक्व टू 3, तो 2x इज इक्व टू 7 माइनस 3 हो जाएगा ना। देखो एक बार, सॉरी माइनस 3 है ना यहाँ पे, ये -3 है, एक मिनट, ये हमें दिया बच्चा -3 है ना। तो 2x उधर ले जाएंगे, इसको लाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा ये। तो 2x इज इक्व टू 10, तो x इज इक्व टू 5, 2 से कैंसिल आउट करो 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 5 और y की वैल्यू आ गई बच्चा 1। दिस इज द आंसर। देख लीजिए, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। तो गाइज आज का लेक्चर कैसा लगा, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को खत्म किया है। कोशिश कीजिए कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को कंसीडर कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।